अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वो देखें अब्दुल ग्रोसरी निकालने लगा और धूप देखें आज कितनी तेज़ लगी हुई है। कोई तन बंदा ना बंदे दी ज़ात नज़र आएगी। जब इस तरह की गर्मी होती है तो कोई बाहर नहीं निकलता, बच्चे स्कूल नहीं जाते और यहाँ पे ये फ्लड आया हुआ है। अब अब्दुल निकाल रहा है ग्रोसरी। ये देखें, आपको दिखाएं क्या क्या लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? सारी ग्रोसरी पा रहे हैं। आज अब्दुल का काम है कि मुझे पकड़ा दो। चलो, थैंक यू। ये क्या है? वो उसमें क्या है? ओह माय गॉड, थैंक यू। नूडल सूप आ गया। ये क्या है? जामुन। जामुन? वाह, ये अमरूद है। खीरे नहीं लेके आए? इधर भी देखिए कितना ज़बरदस्त बाहर का मौसम है। धूप धूप वाला, गर्मी तो नहीं है पर धूप है। ग्रोसरियां हमने उठा ली हैं। वो बच्चा फ्लड में जा रहा था तो चलते हैं अंदर जाके बाकी के काम करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड आज ना जामुन भी लेके आए। आज ग्रॉसरी स्टोर पे जामुन भी आए हुए थे तो मुझे जामुन बहुत पसंद है तो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। ये इमेजिन करें ये छोटा सा बॉक्स ना कितने का होगा। ये छोटा सा बॉक्स यहाँ पर ना $6 का है और पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि पूरी रेडी आ जाए $6 में। इतना महंगा है कि यहाँ पर ना एक बॉक्स। मेरे हस्बैंड ना जब ये जामुन का बॉक्स लेके आए तो मुझे यही कह रहे थे कि जब आप पाकिस्तान में किसी को बताओ ना कि ये $6 का एक बॉक्स है तो सब ने हैरान हो जाना है। उन्होंने कहना है कि पाकिस्तान में पूरी रेडी मिल जाए। वहाँ जामुन इतने सस्ते हैं और यहाँ पर इतने महंगे हैं। ये देखेंगे 2 बॉक्स लेके आए हैं तकरीबन $12 के। तो ये देख लें यहाँ पर हमारे जामुन कितने नायाब और कितने महंगे हैं। और इनको मैंने अच्छी तरह से बॉक्स में ही धो लिया है। अब मैंने इनको डाला है, ये जो अब्दुल ग्लास लेके आया था इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं ऊपर से कवर करके। वो जैसे पाकिस्तान की रेडियो पे वो ऐसे शेक कर करके वो जामुन को और सॉफ्ट कर लेते हैं ना, बिल्कुल मैंने भी यहाँ पर ना वैसे ही जामुन बना लिए हैं। अब जैसे पाकिस्तान की रेडियो में वो मिट्टी का कंटेनर होता है वो तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इस गिलास में डाल के ही ना नमक डाल के इनको शेक कर लिया है। तो देखें जामुन कितने मज़े के बन गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इनको शेक कर रही थी ना तो अब्दुल मुझसे कहने लगा कि मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने अब्दुल को बताया कि पाकिस्तान में ना ये जामुन ऐसे ही खाते हैं। तो खैर अब यहाँ पर ये देखें अमरूद भी लेके आए हैं। आजकल यहाँ पर अमरूद भी ना बड़े ही फ्रेश आए हुए हैं और अमरूद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड आजकल मैंने आपको बताया ना उनकी जैसे ही जो शुगर है वो थोड़ी सी हाई हुई है तो वो ये अमरूद अपने लिए लाजमी लेके आते हैं। तो यहाँ पर ये मैं अमरूद काट रही थी और साथ साथ में चेक कर रही थी कि इनमें कोई कीड़ा तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर बरसात के मौसम में जब इस तरह से अमरूद आया करते थे ना तो उसमें कीड़े वगैरह का इशू ना लाजमी होता था। इसलिए भी मुझे अमरूद जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है और इनकी स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो खैर यहाँ पर ये देखें मैंने अमरूद काट के उसके ऊपर नमक, चाट मसाला और मिर्च और लेमन डाला है। तो जल्दी जल्दी से बताएं अमरूद देखकर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है और किस किस को पसंद है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आप में से किस किस को पसंद है। तो खैर यहाँ पर जी जामुन तो मैंने खा लिए लेकिन अमरूद तो मैंने खाए नहीं। जामुन बहुत ही मज़े के थे। तो यहाँ पर अब आया हुआ है हमारा पार्सल, इसको उठाते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या आया हुआ है। यहाँ पर अब्दुल जो है अभी वो बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर पे, उसको नहीं पता चला था कि पार्सल आया है। वरना आपको पता है कि घर में इस तरह से कोई भी पार्सल वगैरह आए ना तो सबसे पहले बच्चों को यही होता है कि हम खोल के देखें कि इसमें क्या है। वैसे तो आजकल जितने भी पार्सल आ रहे हैं ना बस अब्दुल के ही आ रहे हैं, क्योंकि आजकल अब्दुल को लेगो बनाने का शौक़ है तो बस वो कुछ ना कुछ ही ऑर्डर करवाता रहता है। तो मैंने कहा चलें जितनी देर तक अब्दुल कंप्यूटर पे बैठा हुआ है आज ये जितने भी पार्सल हैं ना आज मैं ही इनको ओपन करके देखती हूँ कि इनमें क्या क्या है। तो पहला पार्सल जी हमने खोला है, इसमें निकला है ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाए हैं अपनी गाड़ी के ये फ़िल्टर।
तो बस आपको पता है कि गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी इंसानों की तरह ही हैं, चल चल के उनके भी पुर्जे जो हैं वो घिस जाते हैं तो वो काम करना छोड़ देती हैं। जैसे इंसान है जब काम करते करते थक जाता है, बस कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर जब तक दवाई ना खाए उतनी देर तक सही नहीं होता। तो गाड़ियों का भी यही हाल है कि जब तक उनके नए पुर्जे उनमें ना डाले जाएं तो वो काम करना छोड़ देती हैं। तो एक पार्सल में से निकला है जी मेरे हस्बैंड की गाड़ी का फ़िल्टर, और दूसरा पार्सल खोल के देखते हैं कि इसमें से क्या निकला है। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें अब्दुल की लेगो है। आजकल बस अब्दुल जो है ना कुछ इस तरह की लेगोज़ ऑर्डर करवाता रहता है। और वैसे भी ये जो लेगो है ना ये मुझे बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बच्चों के ब्रेन की एक्टिविटी होती है कि बच्चों का जो ब्रेन है ना वो एक्टिव होता है कि बच्चों ने इसको किस तरह से जोड़ना है। छोटे छोटे से पीसीज होते हैं। ये जो अब्दुल ने मंगवाई है इसमें अब भी ना 122 पीसीज हैं जो अब्दुल ने जोड़ने हैं। और ये वाला जो पार्सल है ये मेरे हस्बैंड ने कहा है कि ये खोलना नहीं है, ये उन्होंने ऐसे ही रिटर्न करना है जैसे आया है। इसमें भी गाड़ी का ही कोई पार्ट्स है जो कि रिटर्न करना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब्दुल साहब ने जैसे ही अपनी ये लेगो का बॉक्स देखा उसने फ़ौरन ओपन करके ना इसको ये वाली गाड़ी बनाई है। तो बस ये देख लें, बच्चों के दिमाग ना इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि बच्चे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना बना लेते हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखें अब्दुल ने ये पूरी जो गाड़ी है ना ये अब्दुल ने सारी लेगो से बना ली है। छोटे छोटे पीसीज होते हैं जिनको सबको ज्वाइन करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ना ये जब लेगो बच्चे बनाते हैं ना तो थोड़े से मसरूफ़ रहते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बच्चों को छुट्टियों का काम बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि बिल्कुल घर में फ़ारिग होते हैं। तो इसलिए ना बच्चे बस हर 2 मिनट के बाद यही कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। तो बच्चों को इस तरह की गेम्स में लगाएं जिससे उनकी ब्रेन की एक्टिविटी हो, या बच्चों को कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं समर वेकेशन में। वरना तो आपको पता है कि बच्चे कंप्यूटर और फ़ोनों पे बैठ बैठ के ना बस टाइम ही ज़ाया करते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन अचार गोश्त, जो कि झटपट बन जाता है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। और मैं फिर बनाती हूँ ये चिकन अचार गोश्त इसका बोनलेस का, और बोनलेस आपको पता है कि बहुत जल्दी पक जाता है। हाँ, अगर हम मटन या बीफ का बनाएं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पकाने और गलाने में, वरना चिकन चाहे बोन वाला हो चाहे बोनलेस हो ये तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर चिकन अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन किया था, फिर उसमें चिकन डालकर उसको अच्छे तरीके से भून लिया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट, उसको भी अच्छी तरह से भून के अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। और मसालों में यहाँ पर ना मैंने शान का अचार मसाला डाला है। वैसे तो मैं अचार मसाला घर पे ही बनाया करती हूँ, लेकिन मैंने ये शान के अचार मसाला या किसी और ब्रांड का जैसे नेशनल का है वो भी घर में ला के रखे होते हैं कि सम टाइम हमारे पास टाइम ना हो, हमने झटपट इस तरह की चीज़ बनानी हो, तो फिर इस तरह से ना मैं पैकेट वाला मसाला ही फ़ौरन डाल के ना तो फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाले डालकर चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और अब टमाटर और थोड़ा सा पानी डालकर ना चिकन को अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर ये देखें जी, टमाटर डालकर चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम दही, और दही डालकर भी ना इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। ये चिकन अचार गोश्त इतना मज़े का बनता है और घर में ना सभी शौक से खा लेते हैं। और आपको पता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होती है कि सब घर वाले ना खाना खा लें, वरना आजकल आपको पता है कि सबकी अलग-अलग से घर में फरमाइश होती है, किसी ने चिकन खाना है और किसी ने कुछ खाना है, तो बस हमारा सारा दिन जो है ना वो किचन में ही गुजर जाता है। वैसे तो आजकल ना बहुत की आसानी हुई है जब से बच्चों को छुट्टियां हुई हैं कि खाना जो है ना मैं शाम को ही बनाती हूँ, वरना तो बस जैसे ही सुबह नाश्ता करके मैं फ़ारिग होती थी तो साथ ही मैं खाना बनाना शुरू कर देती थी, क्योंकि फिर अब्दुल के स्कूल से आने का टाइम हो जाता था। तो फिर मेरी कोशिश यही होती थी कि अब्दुल के स्कूल से आने से पहले पहले खाना बना हो। लेकिन आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो थोड़ी सी आसानी होती है कि खाना थोड़ा सा लेट भी बन जाए ना तो कोई फ़िक्र नहीं होती।
तो यहाँ पर जैसे ही मैं खाना बना के फ़ारिग हुई ना, तो बाहर मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पर ना छोटे-छोटे बनी के बच्चे हैं, ये देखें। पहले यहाँ पर ना ये 2 बड़े-बड़े बनी थे, अब यहाँ पर ना उनके ये बच्चे हैं, तो यहाँ पर ये देखेंगे छोटे-छोटे से ना कैसे घास खा रहे हैं। मैं यहाँ पर अब्दुल को ये दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखो ये बनी के ना अब बच्चे आ गए हैं। कितने प्यारे छोटे-छोटे से बच्चे हैं ना, जैसे ही उन्होंने हमें देखा कि ये खिड़की में से देख रहे हैं, तो वो फ़ौरन से भाग के ना नीचे शेड के नीचे छुप गया। बड़े ही प्यारे छोटे-छोटे से बनी के बच्चे हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ पर ना शाम का वेदर बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब विंडो वगैरह खोल देना तो हल्की-हल्की सी ठंडी-ठंडी सी हवा आने लग जाती है। तो साथ ही ना हमारा दिल मचलने लग जाता है कि बस चाय हो, चाहे 2 घूँट ही हमें मिल जाए ना, तो बस चाय लाज़मी होनी चाहिए। तो वैसे भी आपको पता है जैसे ही शाम का खाना खाते हैं, तो साथ ही चाय की क्रेविंग होने लग जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, इसके साथ ही अपने आज छोटे से व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।